हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। दूसरों से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम करवाना ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट है। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये सारे काम हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा काम जो है वो अच्छे तरीके से पूरा हो सके इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम क्या लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग a set of function that is planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in a efficient and effective manner। अब आप कहोगे कि आपने ये दो टर्म यूज तो करी हैं, अब इसका मीनिंग क्या होता है efficient and effectiveness का? तो हम इसका मीनिंग समझते हैं अच्छे से इसके डिफरेंस के थ्रू। तो सबसे पहले फिर हम करेंगे अब इन दोनों का डिफरेंस। तो मीनिंग क्या होता है इन दोनों का? अफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। अफेक्टिवनेस का मतलब है कि हमें अपने काम को कंप्लीट करना है नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, बस हमें उस टारगेट को पूरा करना है जो हमें दिया गया है, उसको हम बोलते हैं अफेक्टिवनेस। ठीक है, और दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि हमें अपनी जॉब को कंप्लीट करना है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। मतलब कि हमें जो काम कंप्लीट करना है अच्छे से तो करना है, बट कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट कम से कम आए और काम अच्छे से अच्छा हो। दूसरा डिफरेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव। अफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें काम को कंप्लीट करना है ऑन टाइम। ठीक है, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें कंप्लीट करना है काम को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कॉस्ट कम से कम आए, इस तरीके से हमने अपने काम को कंप्लीट करना है। तीसरा डिफरेंस है हमारा मेन कंसिडरेशन। यहाँ पे मेन स्ट्रेस इफेक्टिवनेस पे टाइम के ऊपर दिया जाता है और एफिशिएंसी में कॉस्ट के ऊपर दिया जाता है कि कॉस्ट कम से कम आए। अब हम पढ़ते हैं कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। मतलब जब हम मैनेजमेंट को बनाते क्यों हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो सके। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए ही बनाई जाती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं बट होते हैं। जैसे स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। एक फैक्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्टिव को नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है। तो ऑब्जेक्टिव तो होते हैं बट इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कौन करेगा? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूरे कैसे होंगे? तो इसका आंसर है कि मैनेजमेंट की हेल्प से ही ये सारे ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो अचीव होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव।
इसका मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल जो है प्रोसेस है। मतलब अगर हम किसी चीज़ में से मैनेजमेंट को माइनस कर दें तो वो ज़ीरो और नथिंग रह जाएगी। मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम मैनेजमेंट को माइनस कर दें तो वो ज़ीरो या नथिंग रह जाएगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी बिना इसके मैनेजमेंट। वो कहती है यहाँ पे एनीथिंग का हमारा क्या मतलब है? एनीथिंग मतलब एनीथिंग का मतलब है कि चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे हम नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब बिजनेस एक्टिविटी है कि जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, और या हम कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम सक्सेसफुल तरीके से पूरा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं अगर हम किसी चीज़ में से मैनेजमेंट को माइनस कर दें तो वो ज़ीरो होगी। और मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है, चाहे बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। तीसरा हमारा पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती कि एक टाइम की और ख़त्म हो गई। मैनेजमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, हमेशा चलती रहती है। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट चलती ही रहेगी। वो कह रही हैं कि फंक्शन, बहुत सारे जितने भी फंक्शन हैं मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी फंक्शन है, 5 फंक्शन है, ये चलते ही रहेंगे हमेशा जब तक हमारी मैनेजमेंट जो है चलती रहेगी, जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलाइव है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मैनेजर हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहता है, एक एक्टिविटी पूरा करता है, फिर वो दूसरी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फोर्थ हमारा है पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हमें किसी गोल को पूरा करना है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी डू द डिफरेंट एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट काम करने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जैसे कि परचेज, सेल, फाइनेंस, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। और इन सारे कामों को एक सिंगल पर्सन अपने आप पूरा नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है कि एक सिंगल पर्सन इन सारे कामों को पूरा कर सके। तो इसीलिए हमें बहुत सारे जनों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अगला पॉइंट है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है अच्छी है या नहीं है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी है या बुरी है? अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, अपने सारे जो गोल्स हैं वो ऑन टाइम पूरा कर देती है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से खुश हैं, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वहाँ की अच्छी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। इसमें 3 मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी होती हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टैब्लिश होती है वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती है, ठीक है। जैसे स्कूल है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, हॉस्पिटल है वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, ठीक है। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट के बगैर पूरा हो सके। तो दूसरा है हमारा पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी कर ले काम, पर जो मैनेजमेंट के, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं
वो वहाँ के लोग ही, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ये चेक करती है कि वहाँ पर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सारी एक्टिविटी को अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम पूरा कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो अच्छे से सक्सेसफुली पूरे हो सके। तीसरा हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल पूरे करने हैं तो उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि सेल, परचेज, R&D। ठीक है, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब मैनेजमेंट क्यों चाहिए होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट चाहिए होती है कि अब ये जितने भी काम हैं, जैसे सेल, परचेज है, जितने भी काम हैं वो अच्छे से पूरे हो सके, एफिशिएंट तरीके से, ठीक है, और अफेक्टिवली। ठीक है, तो ये रहा आज का सारा हमारा टॉपिक। आई होप आपको सारा मेरा जो करवाया हुआ काम है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।